गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 5.2 का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 20वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। यानी कि रामकली जो हैं किसी भी साल में पहले सप्ताह में उन्होंने कितने रुपए की बचत की? 50 रुपये की। तो यानी कि उनका जो बचत पहला हो गया वो कितना हो गया बेटा? 50 रुपये। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि और फिर अपनी साप्ताहिक बचत मतलब हर सप्ताह में उन्होंने 17.5 रुपये बढ़ाती की। मतलब जितना पहले सप्ताह में उन्होंने बचत किया, फिर अगले सप्ताह में 17.5 रुपये और उसमें जोड़ दी। ठीक है। तो आप जब इसको जोड़ोगे तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? 17.5 रुपये। जब इनको आप इसमें जोड़ेंगे तो उनकी बढ़त कितनी हो जाएगी बेटा? 17 इसमें जोड़ेंगे तो कितना? 50 10 60 एक 67, यानी कि 67.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हो गया। फिर इसी तरह फिर इसमें जोड़ेंगी। ठीक है। जैसे ये आपका A1, ये आपका A2, फिर आपका A3 हो जाएगा। अब 67 में 17.5 यदि वो जोड़ेंगी तो आपका कितना हो जाएगा बेटा? हाँ, देखिए यह आपका, जैसे मैंने आपको बताया ना कि A1 का मान इसमें 50। ठीक है बेटा। तो A2 का मान आपका कितना हो जाएगा? 50 प्लस कितने का बचत किए बेटा? 17.5। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 5 और फिर पॉइंट है बेटा, दशमलव लगा दीजिए, 7 और 5 1 6। ठीक है बेटा। इसी प्रकार आपका A3 आएगा तो A3 में क्या होगा बेटा? A2 प्लस डी आपका देखिए यही जुड़ता चला जाएगा बेटा। तो A2 का मान आपका है बेटा 67.5 और D का मान है आपका 17.5। 5 5 10 के 0 हाशिए लगा 1, 7 7 14 1 15 5 हाशिए लगा 1, अच्छा 1 7 1 8। कितना आ जाएगा बेटा? 85। ठीक है। हाँ 85.0। तो इस तरह से उनका क्या होगा बेटा? बढ़ता चला जाएगा। तो कह रहा है कि उसकी जो साप्ताहिक बचत होगी, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी होगी? 207.50। उनकी कितनी होगी बेटा? साप्ताहिक बचत होगी। तो कह रहा है कि यन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको बेटा? यन का, ये देखिए AP बन गया। ये क्या बन गया बेटा? AP बन गया। आपको ज्ञात क्या करना है बेटा? यन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन। और यन का फार्मूला हमने आपको बताया है कि AN इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? A प्लस N माइनस 1 D। यही इसका क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना। अब AN का मान कितना हो गया? 207.75। तो आप इसको लिख दीजिए 207.50 बराबर A का मान आपका है बेटा 50। ठीक ना। और प्लस है देखो N माइनस 1 और D का मान आपका कितना? जितना आपने बचत किया है हर सप्ताह वही उसका डिफरेंस होता है। तो 17.5। ठीक है बेटा। अब इनको हम क्या कर देते हैं? इनका कैलकुलेशन कर देते हैं। तो जब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। सबसे पहले आप कुछ मत करिए, N माइनस 1 को आप इधर लेके आइए। देखिए N माइनस 1 और 17.5 बराबर, अब देखिए ये आपका है 207.50 और ये प्लस है तो माइनस हो गया बेटा आपका 50। ठीक है। अब आप इनका क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? चलिए हम आपको यहाँ पे माइनस करना बता दे रहे हैं, क्योंकि दशमलव के माइनस में अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल तो है नहीं, तो आप इसलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे 50। आप 0 0 कर सकते हैं बेटा। इनको माइनस करेंगे। देखो 0 5.7, 10 माइनस 5 5, यहाँ बचेगा आपका 1। तो कितना बचा आपका बेटा? 157.50। हाँ 157 पॉइंट आपका हो गया
50। ठीक है बेटा, ये आपका माइनस करने पे आया है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 और 17.5। ठीक है बेटा, अब n-1 को जब आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 157.50 अपान कितना है 17.5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया। अब हम इसे क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करने में भी आपको पता होना चाहिए कैसे डेसिमल का डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए हम उसको भी आपको समझा दे रहे हैं कि डेसिमल का जो डिवाइड है वह कैसे किया जाता है। आपको कुछ इसमें करना नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए बेटा, अब आप ये बताइए कितने डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे, और ये कितने हैं, 2 डिजिट पे। तो यदि मैं डेसिमल को हटाऊंगा यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे 10 से डेसिमल में क्या कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी संख्या जो प्राप्त होगी वह क्या प्राप्त होगी जानते हैं, n-1 इज इक्वल टू, देखिए एक जीरो है तो एक डिजिमल आगे बढ़ जाएगा बेटा, तो 150.0 अपान, अब ये तो हट जाएगा तो बेटा 175 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसे क्या करिए बेटा, क्या डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू है, नहीं है ना बेटा, तो चलिए आप 175 से क्या कर दीजिए, इनको डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, हम वैसे ही समझा दे रहे हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 जा कितना होगा बेटा 15, 2 इसमें चला गया आपका 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 2 इसमें गया, 5 5 जा 25, अभी भी 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और एक इसमें गया, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 9 जा कितना हो गया बेटा आपका 63, यानी आएगा कितना, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 9 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 9, और ये माइनस इधर आएगा तो बेटा +1, तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 9 1 कितना होता है बेटा आपका 10 होता है, कितना होगा बेटा 10। ठीक है, तो यानी कि उसकी जो बचत है 10 हफ्तों में कितनी हो जाएगी, 207.50 हो जाएगी। यही उसका क्या बेटा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होंगे। थैंक यू बेटा।